तो पिछले दिनों हमने हिंदी में क्या पढ़ा था? किसी कन्या का विवाह, वहां पर उनके रिश्तेदार उस विवाह में किस प्रकार से सहयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा पेज क्रमांक 27 नीचे से दूसरी लाइन है ना, यहां पर हमने छोड़ा था। इसके आगे बढ़ेंगे। ऐसे गीत आत्मीय वातावरण निर्मित करने में सक्षम होते हैं। जो लोकगीत बने होते हैं, सुख दुख के समय में गाए जाते हैं, उन गीतों का क्या होता है? एक वातावरण, आत्मीय वातावरण मतलब अपनापन का वातावरण निर्मित करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह एक विवाह गीत में रिश्तों के सर्वमान्य स्वभाव को रेखांकित किया गया है। अर्थात जिस किसी ने भी विवाह के समारोह में किसी भी प्रकार का सहयोग किया हो, तो उनके सहयोग को सर्वमान्य मानते हुए उनके स्वभाव को गीतों के माध्यम से रेखांकित किया गया है। गीतों के माध्यम से उन रिश्तों को और ज्यादा मजबूती और प्रगाढ़ता देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो लोकगीतों में ये सब हमें देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में क्या हो गया है, लोकगीत जो है वो सिर्फ ग्रामीण परिवेश में ही रह गए हैं। मानो ऐसा लगता है कि वो लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपने इस विषय को, अपनी संस्कृति को, लोकगीत को समझना चाहिए और उनके शब्दों और भावार्थों को जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारी विरासत है, हमारे इतिहास की संपत्ति है। इतिहास के रूप में हमें ये लिखित में हमारे पास है कि किस प्रकार से सामाजिक लोक जीवन हुआ करता था। आगे डॉक्टर जीवन यदु जी बताते हैं, अगला पेज देखिएगा, इन्होंने क्या कहा है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि लोकगीत जनजीवन को पूरी बारीकी से खोलते हैं। मतलब पूरी बारीकी से मतलब गहराई से बताने का प्रयास करते हैं कि वाकई में लोकगीत और लोक जीवन में कितना रस, कितना आनंद रहता है या उस समय रहा होगा। ठीक है, यद्यपि वे अपनी ऊपरी परत से सामान्य लगते हैं। सामान्य जैसे सुनने में आपको लग रहा होगा सामान्य है, लेकिन वही अगर प्रैक्टिकली विवाह के समय में उस गीत को सुना जाए, उन संगीत का आनंद लिया जाए, तो वो अपने आप में काबिले तारीफ होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें जीवन के संस्कार, व्यवहार, स्वभाव की गहराई होती है। लेकिन कितनी अच्छी बात कही डॉक्टर जीवन यदु जी ने कि उसमें लोक जीवन के संस्कार होते हैं, संस्कार के साथ साथ व्यवहार होता है और व्यवहार के साथ साथ स्वभाव की गहराई होती है ना। तो हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, अपने संस्कारों को बनाए रखना चाहिए। माता पिता जो हमें संस्कार देते हैं उनका शब्द पालन करना चाहिए। माता पिता के शब्दों में, बड़े बुजुर्गों के शब्दों में कुछ न कुछ गहराई छुपी होती है। वे आपकी भलाई चाहते हैं और उन भलाई को आपको समझते हुए उनके बताए हुए आदर्शों का पालन करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगली पंक्तियां क्या कह रही हैं। डॉक्टर जीवन यदु जी ने क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। दे तो दाई 80 वो रुपया। इन पंक्तियों में देखिएगा, एक नायक या एक लड़का अपनी माँ से क्या कह रहा है। ठीक है, दे तो दाई 80 वो रुपया, सुंदरी ललाते मैं बिहाव। सुंदरी ललाते मैं बिहाय, तोर बर लानहू दाई रंधैनी। तोर बर लाऊं दाई रंधैनी परोसनी, मोर बर घर के सिंगार। ठीक है, इन 4 पंक्तियों में इनका भावार्थ क्या है ये आगे देख लेते हैं। ऊपर अंकित नहडोरी गीत में,
ये क्या क्या गीत है? नह डोरी। ठीक है। गीत में नायक अपनी माँ से निवेदन करता है कि हे माँ, मुझे 80 रुपए दे दो, जिससे मैं सुंदरी को बिहाव कर, मतलब किसी अच्छी कन्या से विवाह कर, आपके लिए रांधने परोसने वाली, आपके लिए रांधने परोसने वाली और अपने घर का श्रृंगार ला सकूं, अपने घर की शोभा ला सकूं। इन 4 पंक्तियों में कई बातें स्पष्ट होती हैं। पहले तो ये कि लोक जीवन में विवाह ज्यादा खर्चीला नहीं होता था। उस समय के जीवन में विवाह ज्यादा खर्चीला नहीं होता था। नायक 80 रुपए में सुंदरी नायिका से विवाह कर सकता है। ठीक है। यह तब की कल्पना हो सकती है जब लोक जीवन में 80 रुपए का कोई बड़ा अर्थ रहा होगा। उस समय के में 80 रुपए का भी बहुत बड़ा महत्व था, रहता होगा। दूसरी बात यह कि विवाह से नायक अपने लिए एक सिर्फ पत्नी ही नहीं लाएगा, अपनी माँ के लिए रांधने परोसने वाली भी लाएगा। वह रांधने परोसने वाली उसकी पत्नी ही नहीं, उस घर का श्रृंगार भी होगी, उस घर की शोभा भी होगी। ठीक है। इस तरह इससे छत्तीसगढ़ के लोक जीवन की आर्थिक स्थिति के साथ साथ लोक जीवन का स्वप्न, लोक जीवन का सपना, लोक जीवन की भीतरी आत्मीय दुनिया आदि को एक साथ स्पष्ट करते हैं। ये पंक्तियां क्या क्या करती हैं? आर्थिक स्थिति, लोक जीवन का सपना, लोक जीवन की भीतरी आत्मीयता के आदि के साथ एक साथ स्पष्ट होती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। आगे हम ये देखेंगे कि एक प्रकार से आध्यात्म और भक्ति का गीत, जवारा गीत, इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपके लिए हम सभी आचार्यों का ढेर सारा आशीर्वाद।